मूवी स्टार्ट होती है तो हम नेथन को देखते हैं जो एक उड़ती हुई प्लेन से लटका हुआ था और उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए थे जो उसे ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। फिर भी नेथन किसी तरह से उन आदमियों से जान बचाकर प्लेन तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और प्लेन में रखी हुई एक कार नेथन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिरने लगता है। तभी हवा में ही उसका हाथ कोई थाम लेता है और वहीं से कहानी शिफ्ट हो जाती है 15 साल पहले, जब नेथन और उसका बड़ा भाई एक म्यूजियम में चोरी करने गए थे। नेथन का भाई सैम दुनिया के बने सबसे पहले नक्शे को चुराने वाला था। सैम नेथन से कहता है कि वो नक्शा खजाने की खोज करने वाले लोगों ने बनाया था और वो खजाना अब भी कहीं खोया हुआ है, जिसे वो एक दिन जरूर ढूंढ निकालेगा, क्योंकि वो दोनों भी समुद्री लुटेरों के खानदान से थे। सैम जैसे सेल्फ को ओपन करने लगता है, वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और म्यूजियम के गार्ड वहाँ आ जाते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। सैम और नेथन दोनों ही ऑर्फनेज में रहा करते थे, इसलिए उन दोनों को पुलिस को देने से पहले ऑर्फनेज की नन को दे दिया जाता है। नेथन अभी छोटा था, इसलिए नन नेथन को जेल नहीं जाने देती, लेकिन सैम अब बड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। सैम पुलिस के साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सामान लेने के बहाने अपने रूम में चला जाता है और पीछे के रास्ते भागने लगता है। तभी वहाँ नेथन पहुँचता है जो सैम के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन सैम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए सैम नेथन को अपनी एक रिंग देता है जो सैम हमेशा हर वक्त अपने साथ रखा करता था। सैम नेथन से प्रॉमिस करता है कि वो उससे जरूर मिलने आएगा। सैम जाने से पहले नेथन को अपना एक लाइटर देता है जो एक ऐसे लेटर में लिपटा हुआ था जिसे लाइट की रोशनी में दिखने पर उसकी लिखावट दिखाई देती है। सैम नेथन को जिंदगी भर ऐसे इनविजिबल लेटर भेजा करता था, इसलिए वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से नेथन को अपनी खोज के बारे में जानकारी दिया करता था। सैम ने अपनी सारी जिंदगी चोरी करने में और उस खजाने की तलाश करने में बिता दी थी। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में। नेथन अब न्यूयॉर्क सिटी की एक बार में काम करता है। वहाँ पर आई हुई एक लड़की उससे ड्रिंक लेती है। वो लड़की काफी रिच थी। नेथन फिर भी उसे अपनी बातों में बहलाकर उसके हाथ का एक ब्रेसलेट चुरा लेता है। नेथन को एक आदमी दिख रहा था जिसका नाम विक्टर था। उसने जो काम किया वो बहुत ही सफाई से किया। विक्टर नेथन को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। नेथन विक्टर के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो आदमी जब वहाँ से चला जाता है तो नेथन अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे ब्रेसलेट की जगह एक विजिटिंग कार्ड मिलती है जो विक्टर ने रखी थी। नेथन ना चाहते हुए भी अब विक्टर के पास जाता है, जहाँ नेथन को वो वाली वर्ल्ड मैप दिखती है जो उसके भाई ने बचपन में चुराने की कोशिश की थी। विक्टर वहाँ नेथन को देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सैम कहता है कि उसे बस वो ब्रेसलेट चाहिए। ब्रेसलेट लेने के बाद फिर से सैम उस मैप को देखने लगता है तो उस पर विक्टर पूछता है कि यहाँ पर कई सारी कीमती चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान उसी मैप पर क्यों गया। सैम विक्टर को बताता है कि वो एक ऐसा मैप है जिसमें एक खजाने की लोकेशन छुपी हुई है। किसी जमाने में मैजलिन नाम का एक यात्री बहुत सारे सोने के साथ सफर कर रहा था, लेकिन वो फिलीपीन में जाकर मर गया। फिर वहाँ से कैप्टन जॉन सेबेस्टियन एल्कानो ने 17 आदमियों के साथ उस सफर को आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो खजाना कहाँ पर है ये कोई नहीं जानता। नेथन को लगता था कि बस ये एक कहानी है। विक्टर नेथन को एक बुक दिखाता है और कहता है कि उस जमाने में सफर करने में बहुत ही ज्यादा खर्च आया करता था। मैजलिन को हाउस ऑफ मोनकाडा ने सफर के लिए पैसे दिए थे, जिसके बदले में वो उन्हें बहुत सारा सोना देता, लेकिन मैजलिन पहले ही मारा गया। ये खजाना आज भी वहीं पर छुपा हुआ है और आज के टाइम में उस खजाने की कीमत लगभग $5 बिलियन है। नेथन बहुत स्मार्ट था, इसलिए वो समझ जाता है कि विक्टर जानबूझकर उसे खजाने के बारे में बता रहा है। तब विक्टर उसे बताता है कि वो उसके भाई सैम को जानता है और वो उसके साथ ही काम किया करता था, लेकिन पिछले 3 साल से वो कहाँ है ये विक्टर को भी नहीं पता है। पहले तो कई सालों के बाद सैम की फोटो देख के नेथन को खुशी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो इस बात से दुखी हो जाता है कि आज तक सैम ने उससे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। विक्टर नेथन को कहता है कि अगर वो लोग खजाने को खोज लेंगे तो शायद उन्हें सैम भी मिल जाए, क्योंकि जब वो गायब हुआ था तो उस वक्त उस खजाने की खोज में ही निकला हुआ था। नेथन फिर भी विक्टर के साथ काम करने से मना कर देता है। जब नेथन घर पहुंचता है तो अपने भाई सैम की पुरानी फोटोज को देखता है और फिर उसकी दी हुई लॉकेट को पहनकर विक्टर को कॉल करता है और कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। अगले दिन विक्टर और नेथन अपने काम को अंजाम देने निकल जाते हैं। उन्हें 2 चाबियों की जरूरत थी। उनमें से एक चाबी विक्टर के पास थी और दूसरी एक ऑक्शन में बिकने वाली थी।
और उन्हें दूसरी चाबी ऑक्शन के दौरान ही चुरानी थी। अब नेथन ऑक्शन के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नेथन विक्टर से मेटल कटर, सूट और एक कार मांगता है और खुद फेक पास बनाता है जिससे उन्हें ऑक्शन में एंट्री मिल सके। फिर रात को दोनों तैयार होकर ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां विक्टर की एक्स फ्रेंड ब्रैडॉक आई हुई होती है। वो भी उस खजाने की ही तलाश में थी जिसके लिए वो हाउस ऑफ मोनकाडा के साथ मिल गई थी। वो पहले से जानती थी कि विक्टर यहाँ चाबी की तलाश में ही आया है, इसलिए वो अपने आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए भेज देती है। जब ऑक्शन स्टार्ट होती है तो नेथन सिक्योरिटी रूम में जाकर चोरी करने का जुगाड़ करने लगता है और विक्टर उस चाबी के लिए बोली लगाने लगता है। ब्रैडॉक और विक्टर दो ही ऐसे लोग थे जिनके बीच में उस चाबी के लिए कंपटीशन चल रहा था। विक्टर सिर्फ इसलिए बोली लगा रहा था ताकि नेथन को अपना काम करने के लिए और टाइम मिल जाए, क्योंकि नेथन को वहां सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया था और अब वो लोग उसकी पिटाई कर रहे थे। नेथन भागते हुए ऑक्शन के बीच में लगी हुई लाइट्स में लटक जाता है, जिसके बाद सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। विक्टर वहाँ के स्टाफ के बने हुए कपड़े पहनकर निकल जाता है और चाबी आसानी से चुरा लेता है। रास्ते में उसे ब्रैडॉक मिल जाती है जो उसे रोककर चाबी मांगती है। तभी वहाँ असली सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो विक्टर को स्टाफ समझकर उसे जाने देते हैं और ब्रैडॉक को रोक लेते हैं। विक्टर और सैम उस चाबी को लेकर बार्सिलोना जाते हैं जहाँ उन्हें क्लोई मिलती है जो विक्टर की पुरानी साथी थी। क्लोई वहाँ नेथन को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता था कि इस काम में वो विक्टर के साथ जाने वाली थी। क्लोई नेथन से कहती है कि विक्टर हर वक्त सच छुपाता है और ज्यादातर उसकी बातें झूठ होती हैं। ये कहने के बाद वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। क्लोई को जाता हुआ देख विक्टर समझ जाता है कि उसने चाबी को चुरा लिया है, इसलिए वो भाग रही है। नेथन काफी दूर तक क्लोई का पीछा करता है। आखिर में वो क्लोई से कहता है कि उस चाबी के रहते हुए भी वो उस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि क्लोई को लगता था कि वो खजाना एक ट्री के नीचे छुपा हुआ है। नेथन कहता है कि वो लुटेरे थे और वो कभी भी अपने खजाने का निशान एक पेड़ को नहीं बनाएंगे जो हर वक्त बदलता रहता है। वो किसी ऐसी चीज को निशान बनाएंगे जो कई सालों तक सेम रहे, जैसे कि कोई चर्च। उसके बाद क्लोई नेथन से पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो निशान एक चर्च ही होगा। तब नेथन उसे कहता है कि जैसा कि उस ऑक्शन में उस चाबी का नाम ऑल्टर क्रूसीफिक्स रखा गया था, उस हिसाब से उसे किसी चर्च के ऑल्टर में लगाने के लिए ही बनाया गया होगा और नेथन उस चर्च का पता तब बताएगा जब उसे चाबी मिलेगी। तब क्लोई हार मानकर वो चाबी नेथन को दे देती है और नेथन शर्त के मुताबिक उन दोनों को चर्च तक ले जाता है। चर्च में अभी काफी लोग थे, इसलिए उन तीनों को उस दिन आना होगा जिस दिन चर्च में कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम हाउस ऑफ मोनकाडा के ओनर्स को देखते हैं। हाउस ऑफ मोनकाडा का मालिक अरमांडो था और अरमांडो का बेटा सेबेस्टियन था। अरमांडो अपनी सारी दौलत दान कर देना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इस दौलत को पाने के लिए इनके खानदान ने बहुत सारे बेगुनाहों की बलि चढ़ाई है। लेकिन अरमांडो का बेटा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो ब्रैडॉक के साथ मिलकर अरमांडो को मरवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टर अपने दोनों साथियों के साथ चर्च में आ गया था। नेथन को वहाँ सैम का रखा हुआ एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है। तभी उसे विक्टर वो जगह दिखाता है जहाँ उस चाबी को लगानी थी। उस दरवाजे में दोनों चाबियों को एक साथ लगाना था, इसलिए नेथन और क्लोई दोनों एक साथ चाबियों को लगाने वाले थे। विक्टर अपनी बुक में देखकर उन्हें क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कहता है। जब क्लोई और नेथन उन चाबियों को घुमाते हैं तो उन पर अटैक होता है, लेकिन उनमें से कोई घायल नहीं होता। फिर से वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज ट्राई करते हैं और इस बार दरवाजा खुल जाता है। बुक में लिखा होता है कि दो साथी दो तरफ जाएंगे, इसलिए क्लोई और नेथन नीचे जाते हैं और विक्टर ऊपर जाता है। नेथन विक्टर के जाने से पहले विक्टर के मोबाइल को अपने मोबाइल से जीपीएस से कनेक्ट कर देता है ताकि उन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन मिलती रहे। उन तीनों का पीछा करते हुए ब्रैडॉक भी वहां पहुंच गई थी। क्लोई और नेथन जिस रास्ते आगे बढ़ रहे थे वो एक क्लब जा रहा था। उस क्लब के ड्रिंक काउंटर के पीछे वाली दीवार पर आगे जाने का रास्ता था। नेथन उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक आदमी देख लेता है जिससे नेथन की फाइटिंग होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई दरवाजा खोल लेती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। आगे जाने के बाद एक और दरवाजा मिलता है जहां उस चाबी को लगाने से वहां पर पानी भरने लगता है। क्लोई और नेथन वहां फंस जाते हैं क्योंकि वो दरवाजा तभी खुलेगा जब विक्टर भी दूसरी तरफ से चाबी लगाएगा। विक्टर वहां चाबी लगाने वाला ही होता है, तभी वहां पर ब्रैडॉक आ जाती है जो उससे चाबी मांगने लगती है। फिर विक्टर और ब्रैडॉक में अच्छी खासी फाइटिंग होती है। काफी मुश्किल से विक्टर ब्रैडॉक को हरा पाता है और वहां चाबी लगा देता है। नेथन और क्लोई बच जाते हैं, लेकिन डूबने की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी।
क्लोई और नेथन आगे बढ़ते हैं तो फिर से उन्हें एक दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे में वो चाबी नहीं लग रही थी और ना ही विक्टर के पास जो दरवाजा था उसमें चाबी लग रही थी। विक्टर जब आसपास नजर घुमाता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों चाबियों को जोड़कर लगाना होगा। विक्टर ना चाहते हुए भी अपनी चाबी नेथन को दे देता है। जब नेथन दोनों चाबियों को जोड़कर लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के मटके पड़े हुए थे, जिन्हें देख के उन्हें लगता है कि उनके अंदर सोना होगा। लेकिन जब क्लोई उनमें से एक मटके को खोलती है तो सारे मटके अचानक से फूट जाते हैं और सारे मटकों में से सिर्फ नमक निकलता है। वहाँ कोई सोना नहीं था। उन मटकों में से असली खजाने का नक्शा निकलता है। क्लोई नक्शे को नेथन से छीन लेती है और उसे बताती है कि और उसे कहती है कि उसके भाई सैम के साथ जो हुआ था वो विक्टर से पूछ लेगा और नेथन को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। विक्टर जब नेथन के पास आता है तो नेथन बेहोश पड़ा हुआ था। जब नेथन होश में आता है तो सबसे पहले वो अपने भाई सैम के बारे में पूछता है। विक्टर उसे बताता है कि उसका भाई सैम मर चुका है और विक्टर उसके पास इसलिए आया क्योंकि सैम को यकीन था कि नेथन उस खजाने के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वो विक्टर से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। नेथन विक्टर के झूठ बोलने की वजह से उससे नाराज था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए उस अधूरे सफर को पूरा करना चाहता था। दूसरी तरफ क्लोई नक्शा लेकर मोनकाडा के पास पहुंच जाती है। अब मोनकाडा, ब्रैडॉक और क्लोई साथ हो गए थे। मोनकाडा क्लोई को अपनी टीम का सीनियर बना देता है। मोनकाडा अपने डैड को मारकर बहुत सारी कीमती चीजों को लेकर खजाने की तलाश में फिलीपीन जा रहा था, जहां उसके साथ ब्रैडॉक और क्लोई भी थे। प्लेन में बैठकर मोनकाडा अपनी जीत की खुशी मना रहा था। तभी ब्रैडॉक अचानक से आकर मोनकाडा का गला काट देती है और मोनकाडा के सारे आदमी चुपचाप देखते रह जाते हैं, बल्कि वो सब ब्रैडॉक के वफादार थे। जब मोनकाडा मर जाता है तो क्लोई वहाँ से भाग जाती है। उस प्लेन में विक्टर और नेथन भी छुपकर आ गए थे। नेथन के भाई सैम को ब्रैडॉक ने ही मारा था, इसलिए वो गुस्से में आकर उसके सारे सामान को हवा में फेंक देता है। सामान के साथ साथ वो भी हवा में लटक जाता है और काफी कोशिश करने के बाद जैसे ही वो फिर से प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है, उस वक्त क्लोई एक कार को लेकर कूद जाती है, जिसके साथ साथ फिर से नेथन हवा में लटक जाता है। दोनों के पास पैराशूट नहीं था, इसलिए वो दोनों गिरते हुए लगेज को पकड़ लेते हैं जो पैराशूट से बंधी हुई थी। नेक्स्ट सीन में दोनों पानी में लैंड करते हैं। बाय चांस वो दोनों किनारे पर आ गए थे। वो दोनों उस बीच पर बने हुए एक होटल में चले जाते हैं। फिर रात को वो दोनों काफी देर तक उस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने की कोशिश करते हैं। क्लोई थककर सोने चली जाती है, लेकिन सैम सारी रात अपने भाई के भेजे हुए पोस्ट कार्ड में क्लू खोजने की कोशिश करता रहता है। फिर उसे फाइनली उस लोकेशन का पता चल जाता है और वो एक पेज पर नोट करके रख देता है और सोने चला जाता है। सुबह जब नेथन सो रहा होता है तभी क्लोई को वो नोट मिल जाती है जिसमें उस खजाने की लोकेशन लिखी हुई थी और वो फिर से एक बार नेथन को चूना लगाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस बार क्लोई ने नहीं, नेथन ने उसे चूना लगा दिया था। उसने जानबूझकर गलत एड्रेस लिख दी थी, जिसकी वजह से क्लोई उन सबसे दूर चली जाती है। उसके बाद नेथन सही रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, जिसे जाता हुआ ब्रैडॉक देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। नेथन को कुछ ही दूर जाने के बाद वो दोनों शिप मिल जाती हैं, जिसमें भर भर कर सोना पड़ा हुआ था। सोने के बीच में एक पेटी लौंग भी पड़ी हुई थी। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है, जो जीपीएस को ट्रैक करते हुए नेथन तक पहुँच गया था। दोनों सोना देखकर अभी खुशी हो रहे थे। तभी वहाँ ब्रैडॉक भी आ जाती है। वो अपने आदमियों को कहती है कि नेथन और विक्टर दोनों को मार दो। ये सुनकर दोनों शिप में छुप जाते हैं। ब्रैडॉक के आदमियों को नेथन और विक्टर नहीं मिलते हैं, इसलिए वो ब्रैडॉक से कहते हैं कि वो दोनों थोड़ा बहुत सोना लेकर वहाँ से भाग गए होंगे। उसके बाद ब्रैडॉक दोनों ही शिप्स को प्लेन में बांधकर उड़ा ले जाती है, जिसमें नेथन और विक्टर भी थे। विक्टर एक बैग में सोना भर लेता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब उसे शिप तो नहीं मिलने वाली है, इसलिए जो हाथ लगा वो लेकर वो निकल जाएगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलकर शिप में मौजूद सारे आदमियों को पानी में गिरा देते हैं। उसके बाद विक्टर हेलीकॉप्टर तक जाता है और उस हेलीकॉप्टर को लेकर जाने लगता है। दूसरे वाले शिप पर ब्रैडॉक थी, जो विक्टर के शिप का पीछा करने लगती है। विक्टर अपने शिप को एक क्लिफ के बीच में छुपाकर निकालने लगता है। उसे लगता है कि उसने ब्रैडॉक को चकमा दे दिया, लेकिन तभी ब्रैडॉक उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसे अपनी शिप जोर से हवा में उछालनी पड़ती है। शिप जोर से उछलने की वजह से नेथन को एक गोला मिल जाता है, जिसे वो तोप में डालकर ब्रैडॉक की हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वाली शिप एक पहाड़ से टकराकर टूट जाती है। उसके बाद ब्रैडॉक विक्टर के शिप पर आ जाती है और नेथन से कहती है कि जो उसका नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होने देगी। ब्रैडॉक से फाइट करते हुए शिप हेलीकॉप्टर से अलग हो जाती है और पानी में गिर जाती है।
नेथन हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है, लेकिन ब्रैडॉक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर विक्टर अपना सोने से भरा हुआ बैग ब्रैडॉक के ऊपर फेंक देता है। ब्रैडॉक पानी में गिर जाती है और उसके बाद वो शिप भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। विक्टर को इस बात का दुख था कि उसके हाथ से सोना चला गया, क्योंकि इतने वक्त तक लड़ाई करने की वजह से वहाँ फिलीपीन की पुलिस पहुँच गई थी। लेकिन नेथन ने कुछ सोना अपने पॉकेट में छुपा लिया था। जब वो सोना वो विक्टर को देता है तो उसे थोड़ी सी खुशी होती है। आखिर में क्लोई भी आ जाती है, जो अभी भी बोट पर घूम रही थी। उसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो किसी जेल में बंद था और अभी भी जिंदा था। वो नेथन के लिए एक पोस्ट कार्ड लिख रहा था, जिसमें वो नेथन को सावधान कर रहा था। फिर उसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें विक्टर और नेथन एक टीम बनाकर अपना काम करने लग गए थे। वो दोनों एक आदमी से एक मैप मांग रहे थे और उससे वो मैप लेकर जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, उन्हें कोई मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।